स्वागत है आपका एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर क्वालिफाइंग कोर्स। पेपर का जो नाम है वो है भैया जनरल अवेयरनेस। पेपर कोड है इसका 010। तो अगर आप भी बीए, बीएससी, बीकॉम में हैं तो आपका एक पेपर होता है जो होता है क्वालिफाइंग, मतलब आपको 100 में से 33 मार्क्स लाने होते हैं। तो अगर इस पेपर में आप 33 ना ला पाए तो आपकी बैक आ जाएगी। तो इस पेपर को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप पॉजिटिव मैनर में तैयारी करें तो 40 से 50 मार्क्स इसमें आप अपनी समझ से भी ला सकते हैं। वरना पेपर थोड़ा सा डायनेमिक रहता है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता है। अब हम बात करें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे भारत और उसके राज्य, इंडिया एंड इट्स स्टेट, उसके बाद नेशनल अवार्ड। नेक्स्ट आता है इसमें फ्रीडम, मतलब अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट है, मतलब हमारे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पूछे जाते हैं ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस, और भी मतलब करंट अफेयर से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर इतना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, इसमें आप आसानी से पास हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सर्कल कर दूंगा। सबसे पहले तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम उसमें बात करें तो भैया फंडामेंटल राइट्स अपने संविधान में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए अब हम बता देते हैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर। सबसे पहले तो मूल कर्तव्य बोलते हैं भैया इसको हिंदी में, और हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्य को हमने संविधान में जोड़ा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से ही बन जाएगा कि भैया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में कब जोड़ा। तो इसका आंसर होगा 1974 में। और कौन से भाग में है भैया, भाग 4 में है। आर्टिकल बताएं तो 51A में होगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाए तो आप उनको कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा लोकसभा पे बात करते हैं। तो हमारे जो संसद है उसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा निचला सदन है। इसमें सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 552। और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। और लोकसभा का मेंबर होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं और खुद से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है राज्यसभा। तो ये उच्च सदन होता है और इसमें जो संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 250, 250। और एक इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो हर साल लगभग पूछ लिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 12 सदस्य इसमें कौन करते हैं भैया, राष्ट्रपति महोदय। इनमें राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्य नियुक्त करते हैं। वो किस क्षेत्र से होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 12 सदस्यों को कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों से नियुक्त किया जाता है। उसके बाद आता है भैया इसके जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और यहाँ पर 5 वर्ष का। तो इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। तो ये तो हमने थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन पर बात कर ली। अब हम देखेंगे इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर साल लगभग पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट भी होते हैं। वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से इसमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो याद कर लीजिए भैया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इस एरिया को आप याद कर सकते हैं, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। उसके बाद आता है इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत संसार का 7वां बड़ा देश है, इसके अंतर्गत सरकार संसार के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग आता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2.4% ओनली। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी केरल के दक्षिण क्षेत्र। आंसर होगा इसका, जो मन्नार की खाड़ी है ना वो तमिलनाडु से पूर्व, तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच में है। तो ये जो अटपटा सा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है भारत तथा इसके पड़ोसी देशों को कहा जाता है, तो दक्षिण एशिया के देश। नेक्स्ट आता है इसमें भैया जो अपनी सीमाएं है ना, बाउंड्री है, मतलब जो बॉर्डर्स है,
उन बॉर्डर्स पर भी लगभग एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसमें जैसे इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, भारत तथा चीन को विभाजित करने वाली रेखा का नाम। तो भैया ये जो मैकमोहन लाइन है ना, ये भारत और चीन को अलग अलग करती है। ठीक उसी तरह भारत और पाकिस्तान को, उसका नाम है भैया रेड क्लिफ लाइन। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, हर साल लगभग पूछ ही लिया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन तो इसमें इजी भी पूछे जाएंगे, वो इजी क्वेश्चन यही हैं जिनके रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों एक तो ये पेपर थोड़ा सा डायनेमिक है, मतलब क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए, सिलेबस से आपके आए भी नहीं आए, तो इसलिए आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि 10-15 मिनट की एक वीडियो देख ली और आप पास हो जाओगे, जी नहीं, आपको थोड़ा सा और अपनी तैयारी पे फोकस करना है, क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट आता है। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भैया माउंट एवरेस्ट आंसर होगा। 8 क्वेश्चन भी इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 6 क्वेश्चन इसमें भी इम्पोर्टेंट है कि हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो उसका आंसर होगा तेलुगु। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर कौन सा देश है? ये आपको पता होगा, चाइना है। तो चीन नंबर 1 है जनसंख्या में, हालांकि भारत इसे भी पीछे छोड़ देगा। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लैंग्वेज पर भी बनते हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तेलंगाना में तेलुगु, ओडिशा में ओडिया, तमिलनाडु में तमिल, उत्तराखंड की राजधानी, अब राजधानी पर भी देख लीजिएगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि राजधानी से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जितने भी आसपास के हमारे प्रदेश हैं ना, उनकी राजधानी को आप मैच कर लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। उसके बाद अपने ज्योग्राफी पे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 21, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ये जो दोमट मिट्टी है ना, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी बताई जाती है। उसके बाद खरीफ और रबी, इनका भी आपने नाम सुना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि खरीफ की फसल कौन सी है या खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो इसमें भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। तो इसमें आंसर होगा धान। धान खरीफ की फसल नहीं है। उसके बाद माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है भैया माउंट आबू। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 25, प्रमुख पार्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोविंद वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है भैया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा अलकनंदा। अब दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो को देखकर आप 100 में से 90 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो ये पेपर ऐसा नहीं है कि जिसमें 90 प्लस स्कोर किया जाए, क्योंकि सबसे पहले तो इतनी मेहनत मैं भी नहीं कर पाऊँगा आपके साथ में, क्योंकि इसके नंबर पेपर में ऐड नहीं होते हैं। तो 90 मार्क्स का हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है भैया 50 से 60 मार्क्स आ जाए और आप सेफ जोन में चले जाए, आपका ये पेपर क्वालिफाइंग हो जाए बेसिकली। तो इतनी हमारा प्रयास रहेगा इस पेपर में। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चन। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपने ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो में आप लगभग 10 मिनट की तो वीडियो देख ही ली है, आपको समझ में आ रहा होगा कितनी मेहनत आपके लिए की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी भैया आप ही के तो सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी आप 3rd ईयर में भी आएंगे, वहाँ पर भी आपका एक पेपर क्वालिफाइंग होता है, और अभी मुझको इसमें कोई और इम्पोर्टेंट आपका कंटेंट मिलता है तो मैं उस पर भी आपको वीडियो पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। या फिर किसी स्टूडेंट के पास में 2022 में आपके पास में मॉडल पेपर हो, या फिर
आपके पास में कोई ऐसा कंटेंट हो जिसको आपको लगता है कि उसको डिस्कस करना चाहिए, आपको समझ में नहीं आया। तो पिछली वीडियो में तो हमने थोड़ा सा रीजनिंग पर बात करी, इस वीडियो में हम थोड़ा स्टैटिक पार्ट के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी उस कंटेंट को भेज सकते हैं ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो में उस चीज़ों को डिस्कस कर पाऊँ। तो इंस्टाग्राम पर भी आप कोई भी क्वेरी हो तो मैसेज कर दीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। आपको नदियों से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे नासिक नदी किस नदी के तट पर है, तो गोदावरी आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें पटना किस नदी के किनारे है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे है। एक और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य 5 नदियों वाला क्षेत्र कहलाता है, तो भैया आंसर होगा पंजाब को बोला जाता है। 5 5, तो पंजा से आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस राज्य में है, तो राजस्थान में है भैया थार मरुस्थल। दोस्तों ये क्वेश्चन की ऐसी क्वालिटी है क्वेश्चन की, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं ना, उसमें भी इन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एक क्वेश्चन इसमें और इम्पोर्टेंट है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो आंसर होगा भैया ओडिया में है। उसके बाद आता है इसमें कि भारत की में सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। यूपी पुलिस, रेलवे, ऐसे एग्ज़ाम में यहीं से ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहीं से ही आपको अवेयर हो जाना है। पेपर का नाम भी जनरल अवेयरनेस है। तो कोयला का उत्पादन झरिया, ये नाम आप याद कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को ना अपने 5 से 7 फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा, और साथ के साथ शेयर कर दीजिए जो आपका स्टडी ग्रुप है, जिसमें आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो बीए बीएससी बीकॉम में हैं, उनके साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी भैया थोड़ा सा सपोर्ट मिले चैनल को ग्रो करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। शेयर तो आपने कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 भी इसमें इम्पोर्टेंट है। विश्व में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग भारत में है, तो ओनली 11%। एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 38, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है तो रेत से होता है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। 39 40 इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में नंबर 1 पर कौन है, तो आंसर याद कर लीजिए भैया राजस्थान। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा। राष्ट्र ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, तो 3.2, 3:2 आंसर होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन 43, देश का पहला धूम्रपान मुक्त पर्यटक स्थल है, तो कौन सा बन गया है भैया, उसका नाम है एर्नाकुलम। नेक्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 जो आपको संविधान से दिया गया है। भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं तो उपराष्ट्रपति को ही सौंप देते हैं। भारतीय संसद के अंग है, तो भैया 3 अंग है भारतीय संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है भैया कुछ और क्वेश्चन राष्ट्रपति पर। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष मुखिया, तो भैया भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का मुखिया। लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास होती है, वो आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री जी के पास में। नेक्स्ट है इसमें, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। नेक्स्ट है इसमें, लीची नगर कौन सा है, तो आंसर याद कर लीजिए देहरादून। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 56। उसके बाद आता है भारत का दक्षिणतम स्थल कौन सा है, तो अंडमान आंसर होगा। भारत का सिराज कहे जाने वाला शहर, आंसर है भैया जौनपुर। नेक्स्ट है इसमें,
जैसे मैंने आपको बताया था कि राजधानी पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आपसे रिपीट हुए हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया ले लेना है कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उसी मैनर में आपकी तैयारी करनी है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि गंगटोक की राजधानी, तो गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है। उसके बाद आता है सबसे छोटी केंद्र शासित इकाई है, तो आंसर होगा लक्षद्वीप। एक है इसमें काजीरंगा अभयारण्य परियोजना स्पेस में बताने के लिए स्थापित की गई, तो गेंडा गेंडा के लिए स्थापित की गई थी। उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है भैया, तो इसका आप आंसर याद कर लीजिए, गुजरात। और जो सरदार पटेल की मूर्ति है वो भी कहाँ पर है, गुजरात में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिल गया। उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भारत में सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन आपको पता हो, सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। उसके बाद सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश कर्नाटक। दोस्तों अगर आपको स्पीड कम लग रही होगी ना, तो स्पीड को आप 1.5 या 2 कर लीजिएगा, ताकि आपका टाइम बचे और एग्ज़ाम से पहले आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। क्योंकि ये दोस्तों पेपर ऐसा है, जितने से ज़्यादा क्वेश्चन आप एग्ज़ाम से पहले देख लेंगे ना, तो आपको उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी पेपर में। पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता है और क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है भैया क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 जो बात करता है दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, तो 1911 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग की स्थापना की गई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल नंबर 280। नेक्स्ट आता है इसमें 2011 जनगणना के आधार पर राज्य में जनसंख्या में कमी आई, तो नागालैंड के लोगों में कमी आई है भैया जनसंख्या में। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से खेल के सामान के लिए कौन सा जिला, तो मेरठ में है भैया। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरठ से भी वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि मेरठ कितना फेमस है खेल के लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें 75, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और वन अनुसंधान कहाँ पर है, देहरादून में है। उसके बाद चारागाह एवं चारा अनुसंधान ये झांसी में है। तो 3 क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद 82 इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 81 मैंने बता दिया है कि भारत और चीन के बीच, ये क्वेश्चन रिपीट है, आप देख सकते हैं कैसे पूछा जाता है। महादेव की पहाड़ियाँ स्थित है, तो एमपी में है। भोराट की पठार किस राज्य में, तो राजस्थान में। उसके बाद आता है इसमें नवीन राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है भैया। नेक्स्ट आता है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 इसमें इम्पोर्टेंट है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आंसर होगा उत्तरांचल। उत्तरांचल यही है भैया आपका उत्तराखंड। उसके बाद कंबाला एक खेल है, किस राज्य से संबंध है, तो कर्नाटक से। उसके बाद आता है इसमें पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो केरल, आंसर याद कर लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य तो गोवा होगा, तो राज्य की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 92, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, भारत का लोकसभा अध्यक्ष कौन है, भारत का रेल मंत्री कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन एक बार आप गूगल पर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये भैया चेंज होते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या क्या आपको याद करके जाना है। एक तो आप इसमें याद कर लीजिएगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, दूसरा भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तीसरा प्रधानमंत्री तो सबको पता है। नेक्स्ट कर लीजिएगा रेल मंत्री कौन है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा। एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप जरूर से याद करके जाइएगा। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है, तो ये क्वेश्चन आप 1 पेज ले लीजिएगा और 1 पेज पर इन क्वेश्चन को जरूर लिख दीजिएगा
ये क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाएंगे तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को तो यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय।